Hello dear students, let's see the question. Select the incorrect statement. पहला statement है inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. दूसरा statement है inbreeding increases homozygosity. तीसरा है inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. And fourth है inbreeding selects the harmful recessive gene that reduces fertility and productivity. तो यहाँ पे इनब्रीडिंग कराने से क्या होता है? इनब्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे अगर प्लांट्स में बोले सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके आपको पता है कि मेंडल ने भी जब अपना प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट, टिपी प्लांट्स वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उसके पहले उन्होंने क्या किया था? ही मेड श्योर दैट हिज प्लांट्स आर होमोजाइगस इन नेचर। ठीक है, तो अगर जैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये भी टॉल होगा, है ना, ये भी टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो हम इस वाले टॉल की बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या किया? कंटिन्यूअस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए सो दैट ही गेट्स ऑल द होमोजाइगस वेराइटी। सो कंटिन्यूस जब हम इनब्रीडिंग कराते हैं, इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग का मतलब होता है जब आप विद इन अ ब्रीड ही मेटिंग करवाते रहते हो, एंड दैट टू क्लोज मेटिंग। क्लोज मतलब विद इन 4 to 6 जनरेशन। ठीक है तो उससे क्या होता है? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब होता क्या है, मान लो आपके पास एक स्मॉल आई मीन रिसेसिव अलील था जिसमें डिजीज था, तो इस केस में क्या होगा कि ये तो शो नहीं होगा क्योंकि कैपिटल ए लाइक डोमिनेंट है, तो वो ओवर पावर कर जाएगा। लेकिन अगर यही रिसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो ये शो करेगी, एंड दिस कैन बी फेटल। आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज कि ये तो अब शो कर जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे? इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो जो भी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हटा देते हैं, जो कि फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी तो बढ़ती है। अगर हमको प्योर लाइंस चाहिए, मतलब होमोजाइगस सारे चाहिए, तो हम इनब्रीडिंग करेंगे। और हमको, क्योंकि बार बार इनब्रीडिंग करने से हमको पता चल जाएगा कि कौन से डिलीटीरियस अलील्स हैं, खराब हैं, और कौन से इंटरेस्टिंग वाले हैं, अच्छे वाले हैं, तो हम सुपीरियर को इन्फीरियर से अलग भी कर सकते हैं। समझ में आया? सो चलिए अब हम इसके ऑप्शंस को एक बार फिर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट भी करता है और अनडिजायरेबल जीन को एलिमिनेट भी करता है। ऑप्शन बी है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी सही बात है, तो ये भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी है इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। तो प्योर लाइन्स मतलब एग्जैक्टली जैसे होमोजाइगस रहेंगे, सो इवन दिस इज फाइन, करेक्ट। एंड फोर्थ इज इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे लोचा ये है, आई मीन यहाँ पे गलती ये है कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स नहीं होगा, इनब्रीडिंग एलिमिनेट्स होगा। एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम हार्मफुल रिसेसिव वालों को सिलेक्ट थोड़ी ना करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट करने का मतलब है कि हम उनको आगे और इनब्रीडिंग करवाएंगे, बट हम नहीं ऐसा करवा रहे। हम हार्मफुल वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो वी विल एलिमिनेट द हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो ये स्टेटमेंट, सिलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट था ना, वो इनकरेक्ट था। तो हमको यहाँ क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो सिलेक्ट करना है ना। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया आपको? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक।